हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी साजणा बेलिया। मैं गली रह गईया, क्यों यकीन ना किया, मैं जिऊंदे मर गईया। अभी तो तुम ये कह रही थी कि तुम्हारे ससुराल में किसी ने तलाक मांगी नहीं। मेरी बेटी ने तलाक मांग ली है तो तुम्हारा सर शर्म से झुक गया। वो तो अब भी झुक रहा है भाई साहब। खैर, मैं ये कैसे मान लूं कि एक घर आ गई तो दूसरी उसके नक्शे कदम पर नहीं चलेगी। खालदा, तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूं कि मैं सोच रही थी कि मैं शादी करूं या कि मनसूख कर दूं। ये कहने आई थी मैं। आप लोग बिला वजह मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं तलाक का, और मैं बता चुका हूं कि मैंने अनाबिया को तलाक नहीं दी है। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। मैंने सोच लिया है कि अलिशबा और मुनीब की शादी नहीं होगी। ये आप कैसी बातें कर रही भाई? कार्ड बट चुके हैं सारे, और ये कहाँ का इंसाफ है कि करे कोई और भरे कोई? मैंने फैसला कर लिया है कि अलिशबा दुल्हन बनकर इस घर में दाखिल नहीं होगी। आप कौन होती है ये फैसला करने वाली? बेटा जवान हो चुका है हमारा, होगा वही जो मुनीब चाहेगा, और मैं उसका भरपूर साथ दूंगा। मैं भी देखती हूँ कि आखिर ये रिश्ता कैसे नहीं टूटता। इतनी जल्दी? खैर, जो भी हुआ अच्छा हुआ। सारी जिंदगी अजाब में गुजारने से तो यही बेहतर। खैर, तुम अपनी फिक्र करो। पप्पू तो वैसी मौके की तलाश में थी और वो उन्हें मिल गया। तुम अपनी पप्पो की फिक्र मत करो, मैंने उन्हें दो टोक अल्फाज में समझा दिया। मैं कैसे फिक्र ना करूं? तुमने खुद मुझे फोन करके इतना घबरा के बुलाया। मैं तो इतनी परेशान हो गई थी कि शायद पता नहीं क्या तुम भी अपनी माँ के बहकावे में आ गए। मैं इतनी आसानी से किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। वकील हूं मैं, मुझे कायल करने के लिए दलाइल की जरूरत होती है। माँ के सामने औलाद के सारे दलाइल धरे के धरे रह जाते। अलिशबा, तुम मुझसे क्यों लड़ रही हो? तो और मैं क्या करूं मुनीब? घर में अन्ना जी की टेंशन चल रही है और यहाँ पे पुप्पो ने एक नया मसला खड़ा कर दिया है। दुनिया में हर मसले का हल होता है, अगर मसले को हल करने की नीयत हो तो। दिलों का हाल तो खुदा ही बेहतर जानते हैं, लेकिन लोगों का रवैया तो सब बता देता है ना। अलिशबा, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूं और अम्मी की बातें भी, लेकिन जरूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हो वो खदशात दुरुस्त हों। और ये भी जरूरी नहीं कि जो हम लोग सोच रहे हों वैसा ही हो। लेकिन हकीकत का सामना तो करना ही पड़ता है ना, इसी में बहादुरी है। मैं जमीनी हकीकत जानते हुए ही अपना खदशा बयान कर रही हूँ। जो तुम बयान कर रही हो वो खदशा नहीं, इम्कान है। मुनीब, एक वादा करो मुझसे। हाँ, कहो। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर परेशानी में तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे? मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये वादा रहा। जी मोहतरम, आप अपना मसला दोबारा बताइएगा मुझे। मौलवी साहब, मसला तलाक का है। मैंने अपनी बीवी से कुछ कहा और उसने कुछ और सुना, और अब वो अपने घर जाकर बैठ गई। आपने क्या कहा और आपकी ज़ौजा ने क्या सुना? मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, जबकि उसने सुना कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तो क्या आप अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कहते हैं कि आपने वही कहा था जो आपने अभी दोहराया?
जी जी मौलवी साहब, मैंने वही कहा था। अगर ऐसा कहा था तो फिर ये तलाक वाक़ई नहीं हुई, क्योंकि आपने अमल करने का अंदिया दिया था, अमल नहीं किया। तलाक दे दूंगा और तलाक देता हूं में जमीन आसमान का फर्क है। मौलवी साहब, क्या आप ये फतवा तहरीर करके दे देंगे? अम्मी, वो मेरा मोबाइल कहाँ रखा है? अलमारी में। खबरदार जो तूने अलमारी में हाथ लगाया है या मोबाइल को हाथ लगाया है। इस मोबाइल की वजह से तेरे भाई का घर बर्बाद हो गया। तुझे चैन नहीं आया अब? तो मैंने क्या किया है? अरे तेरी ही वजह से हुआ है सब कुछ। हाँ तो ठीक है, बता देना फिर भाई को। बता दूं? अरे बता दिया ना तो वो तेरे साथ साथ तेरे उस लफंगे को भी जान से मार डालेगा। हाँ तो क्या हुआ अम्मी? अगर साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं ना? बेगैरत कहीं की। शर्म कर ले, शर्म कर ले। हैं? मेरी उम्र का ही लिहाज कर। अम्मी, ऐसा भी कहाँ 7 पर्दों में रख दिया मोबाइल जो मिल ही नहीं रहा। अरे ना ही मिले तो अच्छा है। आग लगी उसे जिसने ये मोबाइल भेजा है। अम्मी ऐसे नहीं कहते, और वो भी अपने होने वाले दामाद के बारे में। देख, मुझे गुस्सा ना दिला। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं करूंगी। हाँ तो ना करे ना बर्दाश्त, बस मुझे ये बता दे कि मेरा मोबाइल कहाँ रखा है। अरे मोबाइल ना हुआ तबर्रुक हो गया। मिल गया अम्मी, थैंक यू, आप बहुत अच्छी है। मुझे छोड़, अपनी सोच। आए है, ये क्या? डब्बा कोई और मोबाइल कोई और। देख बेटा, इस मोबाइल की वजह से तेरे भाई ने अनाबिया को तलाक दे दी। वो अगर ये मोबाइल तेरे हाथ में देखेगा तो तू सोच सकती है वो तेरा क्या हशर करेगा। अरे थोड़े दिन सब्र कर ले लेना फिर। क्या तो आप भी ठीक रही हैं वैसे। अच्छा ठीक है, मैं इसे अभी यहीं वापस रख देती हूँ। ठीक है? बहुत शुक्रिया तेरा। मेरी प्यारी अम्मी। चाय पियेंगी? मैं लेके आती हूँ। अबे तुझे कहा भी था पाकिस्तान पे लगा दे मेरे बाप, पाकिस्तान पे लगा दे। 1 का 3 रेट था। ऑस्ट्रेलिया की जीत पे मिल रहा था 1 रुपया, पाकिस्तान की जीत पे मिल रहा था 3 रुपया। तो कैसे हो सकता है पाकिस्तान नहीं जीते? अबे बड़ी बड़ी गेम है, तू समझ ले मेरे बाप, समझ ले। भाई किसने कहा था कि इतना सारा पैसा लगा? अबे अब तू मुझे बोल रहा देख के लगाना चाहिए था। क्या बात है, बड़ी पटाखा यार ये तो। मेरी बहन की शादी है भाई। क्या बात कर रहा है? फिर तो किसी दिन भाई ये सारा दिन दोनों यहीं मरे रहते हैं। फारूक के साथ क्या कर रहे? भाई इन दोनों की बहुत घुटती है। आप बोलो तो फोटो करवाऊं? नहीं नहीं, अभी रुक, नजर रखो। भाई वो आपकी छाणी है ना, क्या नाम है उसका? अबे फरा ना, और क्या? फरा, उसकी खालाजाद है। इसकी बहन को तो तलाक हो गई। उसी की तो बहन है। अबे साला बड़ा शक्की मिजाज है, मोबाइल में उसकी बहन को देने गया और तलाक अपनी बीवी को दे दी। भाई पूरा मोहल्ले की नजर थी उस पर, मामिया पे। और तो क्या क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाई, वो वैसे ही बस। ये कौन है? ये दोस्त है मेरा, साथ वाली गली में रहता है। आ रहा हूँ अभी तक, भैया नजर में। तो क्या कह रहे हो? तेरी तो कासिम भाई अब तू चल, वो भाई मेरे साथ चलो यार। तो मैं छोड़ूंगा नहीं बेटा। अबे तू जानता नहीं है फारूक को? अगर तुझसे बदला नहीं ना लिया तो मेरा नाम भी फारूक नहीं। आइंदा इस गली में नजर आया ना तो टांगों पे नहीं कंधों पे जाएगा। अबे क्या बातें कर रहे हैं, अपनी गली में तो बिल्ली भी शेर होती है। गली से बाहर निकलना। तुम तो फंसे। फारूक भाई चलो। अबे जानता नहीं है तू मुझे, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। अगर तुमसे बदला नहीं ना लिया तो फारूक दादा नाम नहीं मेरा। चुप।
छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। क्या यार, शर्म नहीं आती तुम्हें? खुले का तो ख्याल रख लिया कर तुम। सॉरी कासिम भाई। चल, कोई बात नहीं। जा। अरे देख, 10 का देना तो दे। हाँ, मुफ्तानी खोला हुए थे। वैसी बात है, कहीं और से ले लूंगा। मैं आसिफ से बात करता हूँ। अच्छा, मैं कॉल करता हूँ। भाभी का शोहर, नाबिया भाभी। उबैद उबैद उबैद। मस्जिद में क्या कर रहे हैं? रात में क्या है? पता नहीं भाई, मौलवी साहब से पूछ के आऊं? अरे नहीं नहीं, रुक रुक, इसको जाने दे, फिर पूछते हैं। मुंह देखा। ये फतवा ले जाके दिखा दीजिएगा अपनी बहन को। लेकिन अब साजदा खाला और अंकल कुछ नहीं कह सकते इस फतवे के आगे। उबैद, तुम्हें यकीन है कि तुम अनाबिया के साथ खुश रह सकोगी? अम्मी, अब ये मेरी खुशी का नहीं, मेरी इज्जत का मसला बन गया है। इज्जत से ज्यादा तुम्हारी खुशी का मसला है। अब मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ अनाबिया है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? आखिरी भी और अटल भी, और मेरे इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, मैं साजिदा से जाके बात करूंगी। बात नहीं अम्मी, अब अनाबिया को हर हालत में इस घर में आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, लेकिन अगर अनाबिया आने पे राजी ना हुई तो क्या करोगे? अब के वो इनकार करके देखे, बहुत पछताएगी। उबैद, तुम समझते हो कि तुम ठीक कर रहे? मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। एक आवारा और बदचलन औरत को राह रास्त पर ला रहा हूं, जिंदगी बना रहा हूं उसकी। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं अम्मी, आप उन्हें साफ लफ्जों में बता दीजिएगा कि नाबिया शराफत से खुद घर आ जाए तो बेहतर होगा, वरना मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो जाऊंगा। या अल्लाह खैर करना, इसकी बीमारी तो दोबारा पलट आई है फिर से। अचानक जी की परेशानी है, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन प्लीज तुम इसी तरह एक्ट करना जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ, तुम परेशान मत हो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। पता नहीं कैसे ठीक होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी जो होने वाली सास है वो कोई मसला तो नहीं पैदा करेंगी? वो तो पहले ही मौके की तलाश में थी। तुम बस मुनीब को पक्का कर लो, जब वो तुम्हारे साथ है तो फिर क्या टेंशन। मुनीब तो पहले ही कह रहा है कि तुम फिक्र मत करो, लेकिन मैं जानती हूँ अपनी पप्पो को, तो शुरू से ही इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है, और अब तलाक की वजह से ना उन्हें और शय मिल गई है। जब नियतों में ही फतूर हो तो फिर क्या किया जा सकता है। खैर, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, अन्ना जी की फिक्र हो रही है। सारी जिंदगी बर्बाद कर ली है उन्होंने अपनी। हालांकि मैं उन्हें मुसलसल मना करती थी कि उबैद भाई के लिए हाँ ना कहें, लेकिन नहीं, वो तो अलग मियाँ की कहा है, सर हिलाती चली गई। सब जानते हैं कि अनाजी लाखों में एक है। जब
उनकी बात तय हुई थी तो हमें भी काफ़ी अजीब सा लगा था कि कहाँ अनाजी और कहाँ उबैद भाई। बस बड़ों के किए गए फैसलों की सजा उन्हें मिल रही है, लेकिन पता है वो तो इसमें भी खुश है। कहती हैं कि कोई बात नहीं, ये तो मेरी किस्मत है। तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि खुदा के नेक बंदों के साथ खुदा कभी बुरा नहीं चाहता। ये तो बस एक इम्तिहान है, साथ खैरियत से गुजर जाएगा। हाँ जो खैर मैं चलती हूँ, लेकिन प्लीज ये बात वैसे तो सबको ही पता चल जाएगी, लेकिन तुम मत बताना, आंटी को भी नहीं। हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। घर में अगर किसी किस्म का मसला या टेंशन हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? ठीक है, चलो खुदा हाफिज़। कहाँ जा रही हैं? तुम्हारे साथ मसला क्या है? मेरे साथ तो कोई मसला नहीं। अच्छा ये बताओ कि वो अनाबिया बाजी घर आई हुई हैं? तुमसे मतलब कि कौन आ रहे कौन जा रहे, अपने काम से मतलब रखा करो। अच्छा यही तुम्हारे हक में बेहतर है, समझे तुम? क्या हो रहा था यहाँ? क्या हो गया? कुछ भी नहीं। होना क्या है? कुछ भी नहीं। तुम अलिशा को तंग कर रहे थे? अरे मैं क्यों तंग करूंगा उसे यार, हर वक्त वो मेरी मुंह लगती है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ वसीम, खबरदार जो तुमने अलिशा को तंग किया तो, वरना वरना क्या कर लोगी? छोटी हो ना तो छोटी बन के रहो। भाई निका की कॉपी लेने गया होगा। नादिया भी वापस आ गई है। ऐसा तो नहीं उसकी तलाक हो गई? भाभी को तलाक हो गई है? सब सॉरी भाई, वो जज्बात में ना वॉल्यूम बढ़ गया। अगर ऐसा वाकई में हुआ है ना यार, बहुत अफसोस की बात है। नहीं होना चाहिए था ऐसा। भाई एक बात कहूं? बोल। भाई मेरी माँ कहा करती थी कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनके साथ अल्लाह कभी जो है ना बुरा नहीं करता, और बुरे लोगों को जो ना वो छोड़ता नहीं। भाई भाभी जो है ना वो बहुत अच्छी है, उनके साथ भी अच्छा ही होगा, जैसे आप बहुत अच्छे हो भाई। बहुत बड़ी बात कह दी तूने आज। दिल का बोझ हल्का कर दिया तूने। तो भाई फिर इसी बात पे ना आज रात टिक्का हो जाए। हाँ क्यों नहीं, 2 दिन खिला दूंगा, बस पार्सल करवाना, अम्मी इंतजार करेंगे। हाँ भाई, अब पार्सल कराएंगे, अम्मा के साथ मिल के खाएंगे, और भाई कोल्ड ड्रिंक भी लेंगे। भाई लास्ट टाइम ना उसने चटनी बहुत कम डाली थी, अब की दफा तो मैं खुद खड़े होके चटनी प्याज मसाला सब लेकर आऊंगा। सब खिला दूंगा, तो क्या ना कर। बदतमीज कहीं का, किसी दिन ऐसा मजा चखाऊंगी ना, इसे जिंदगी भर याद रखेगा ये। क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों हो? देखना अन्ना जी, एक ना एक दिन मेरे हाथों से एक कत्ल होगा। पागल हो गई हो क्या? ऐसे क्यों बोल रही हो? सानिया के घर से आ रही हूँ। सानिया से झगड़ा हुआ है? नहीं, वो उसका अजीबो गरीब सा भाई है ना, नफ्सियाती केस। अन्ना जी जहर लगते हैं मुझे, जब देखो जुमले कसता रहते है, आके रास्ते में खड़ा हो जाते है, पता नहीं क्या समझते है खुद को। किया क्या उसने तुम्हारे साथ? कुछ करने की हिम्मत नहीं है उसमें। जब मैं गुस्सा दिखाती हूँ ना तो भीगी बिल्ली बन के साइड पे हो जाता है। लेकिन अब अगर उसने कोई हरकत की ना, मैंने उसके मुंह पे एक थप्पड़ रख देना है। अच्छा ठीक है, बाद में उसका दिमाग दुरुस्त कर देना, फिलहाल अपना मूड ठीक करो तुम। ठीक है, मेरा मूड क्या होना है? पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, उससे मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो तुम। अनाबिया रुक जाओ, अनाबिया मैं कहता हूं रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। अनाबिया, अनाबिया!
हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। भाई 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 क्या हो गया? भाई मैंने सब पता लगा लिया। क्या पता लगाया है? एक मिनट भाई, बात इतनी बड़ी है कि आसमान गिर पड़ेगा और जमीन निकल जाएगी। अबे हुआ क्या है? भाई मैंने पता लगा लिया कि मौलवी साहब ने उबैद को क्या दिया है। क्या दिया? अरे वो जो मौलवी साहब देते हैं। मौलवी ने तावीज? हाँ नहीं तावीज नहीं। अरे भाई वो जो लिख के देते, लिख के। क्या? फतवा? फतवा फतवा भाई, उबैद ने फतवा लिया है मौलवी साहब से। कैसा फतवा? भाई यही कि भाभी को तलाक नहीं हुई, उबैद ने सिर्फ धमकी दी है तलाक की। मतलब है तलाक नहीं हुई? भाई मौलवी साहब तो यही कह रहे हैं। भाभी कहती है कि तलाक हुई है, लेकिन उबैद कहता है कि तलाक नहीं दी, मैंने सिर्फ धमकी दी है। समझ नहीं आ रहा, तलाक हुई है नहीं हुई है? भाई एक बात बोलूं? हाँ मारना नहीं। वे बोल। भाभी झूठ नहीं बोल सकती। भाई मैं सच कह रहा हूं ना। हाँ। बस भाई इसी खुशी के अंदर जो है ना, एक टच स्क्रीन वाला मोबाइल। अबे पिछले महीने तो दिया है तुझे। हाँ वो अच्छा है, लेकिन भाई वो आजकल है ना, वो लड़की आ रही कहती है ना हुआ भाई, कोई हुआ भाई प्लीज भाई आराम से बैठ जा मोबाइल के पीछे भाई। चल। जिंदाबाद। अनाबिया रुक जाओ, अनाबिया मैं कहता हूँ रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। अनाबिया, अनाबिया। ये देखो साजदा, फतवा ले आया वो। देखो मैं तो चाहती हूँ कि ये घर का मामला है, घर में ही निमट जाए तो अच्छा है। मैं उन्हें बताती हूँ। देखो साजदा, मैंने अनाबिया को कभी भांजी नहीं समझा और ना ही बहू। मैंने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया है और मुझे यकीन है कि ये फतवा देख के तुम लोगों को ये एहसास होगा कि मेरे दिल में क्या है और उबैद अनाबिया को कितना प्यार करता है। जी बाजी, आप बैठे, मैं भी आती हूँ। जी ये तो फतवा लेके आ गए हैं। मुझे लगता है उबैद भाई इतनी आसानी से नहीं जान छोड़ने वाले आपकी। मर्द जान छोड़ते नहीं, जान ले लेते हैं। तो मुझे क्यों ऐसे देख रही है? कुछ नहीं। गलत बयानी करके लिया गया है ये फतवा। क्या गलत बयानी की है उसने? साजदा बेगम, तस्वीर के दोनों रुख देखना सीखो। मैं ये अच्छी तरह से देखकर और पढ़कर आपके पास लेकर आई हूँ। घर का मामला है, घर में ही रहने दें। अब ये सिर्फ हमारे घर का मामला है। क्या मतलब? मतलब ये है कि इसमें वही सब कुछ लिखा है जो उबैद कह रहा था, और मुझे उबैद पर यकीन नहीं है क्योंकि मेरी बेटी नहीं मान रही। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। तो ले जाओ इस फतवे को, मैं नहीं मानता इसे। सोच लीजिए,
क्या कहेगी दुनिया? तलाक के दाग के साथ कैसे जिंदगी जिएगी आपकी बेटी? भाड़ में गई दुनिया। दुनिया की फिक्र करो या अपनी बेटी की फिक्र करो? और फिर क्या दाग सिर्फ लड़की के लिए होता है? औरत के लिए है, मर्द के लिए नहीं है। मर्द का जब दिल चाहे, जिसको दिल चाहे तलाक दे दे, उस पर कोई दाग नहीं है। आपकी मंतक तो मेरी समझ में नहीं आती। मैंने कह दिया ना, मैं अपनी बेटी के साथ हूं तो उसके साथ ही हूं। नहीं मानता मैं ये फतवा। क्या हुआ भाई? ये अम्मी अभी तक क्यों नहीं आई हैं? काफी देर हो चुकी है। वैसे भाई, मुझे नहीं लगता अब अनाबिया भाभी वापस आएंगी। तो फतवा भी आ गया, अब क्या मौत पड़ी? कोई और वजह है ना आने की? मैं तो बस अपना ख्याल जाहिर कर रही थी। ये बेकार के ख्याल जो है ना अपने पास ही रखा करो। 1 घंटा तो हो गया अम्मी को गए हुए। मुझे नहीं पता, मैंने टाइम नहीं देखा था। आ जाएंगी अम्मी। तू मैं हो रही होगी यकीनन वहां पर फतवे को लेकर। सब्र करें आप। सब्र ही तो कर रहा हूं, वरना कब का हशर नशर कर देता। आना पड़ेगा उसे, और फतवे में साफ साफ लिखा है कि तलाक नहीं हुई है। वैसे भाई, आप कुछ भी कहकर कुछ भी लिखवा सकते हैं, लेकिन ये तो सच है कि आपने तलाक दी है। ज़ुबान बंद रखो अपनी। एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? तो कुछ भी कहना फजील। अनाबिया, अब मुझसे इंतजार नहीं होगा। मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा? बस चंद दिन बाद मेरी इद्दत खत्म हो जाएगी। इसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। सच? हाँ, हमेशा के लिए एक हो जाएंगे ना? इंशाल्लाह। साजिदा, दिखा दिया फतवा? जी, वो नहीं मान रहे। इसमें नहीं मानने वाली कौन सी बात है? जब फतवे में साफ साफ लिखा है कि तलाक नहीं हुई तो नहीं हुई। आप समझ क्यों नहीं रही हैं बाजी? वो नहीं मान रहे ना। अरे नहीं मानते तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कौन सी जिंदगी गुजारनी है? तुम सिर्फ अनाबिया के बारे में सोचो बस। 2-4 दिन का वक्त हमें दे दें, हम सोचकर फैसला करके आपको बता देंगे। फिर वही 2-4 दिन? भाई आज की बात आज करो, आज फैसला करो। मैं तो फतवा भी ले आई। आप क्या समझती हैं? यहाँ कोई खेल चल रहा है, कोई तमाशा हो रहा है? आपके बेटे ने तलाक दे दी और आप ये फतवा उठा लाई? लेके जाइए इसे वापस। मुझे कोई एतबार नहीं है इस पे। मुझे सिर्फ अपनी बेटी पे एतबार है, उसी पे भरोसा और उसी पे एतमाद है। आप जाइए यहां से, ले जाइए इसे। अच्छा, बड़ी हिमायत कर रहे हो अपनी बेटी की है? जरा अपनी बेटी से तो पूछो उसके दिल में क्या है, वो क्या सोच रही है। अरे मुझे तो लगता है ये सब कुछ वो किसी के कहने पे कर रही है, और अब तो मुझे यकीन हो चला है कि यकीनन कोई चक्कर है। खाला, शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुझ पे ऐसा इल्जाम लगा रही हैं।
वो भी मेरे माँ बाप के सामने। ये ड्रामे आपके यहाँ नहीं चलेंगे। ये लोग मुझे अच्छी तरह जानते और खुदा का खौफ करें। आपके घर में भी बेटी है। मैं खुदा की कसम खा के कह सकती हूँ कि उबैद ने इसे तलाक नहीं दिए। लाओ कुरान। कुरान पे हाथ रख के कहूंगी, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। झूठ बोल रही है ये। अरे बाजी, बाजी क्या हुआ? पानी लाओ, जल्दी से पानी लाओ। बाजी, बाजी संभाले अपने आप को, संभाले। पानी लाओ जल्दी। बाजी संभाले अपने आप को। या अल्लाह, या खुदाया, क्या हो रहा है ये सब? बस बाजी संभाले। राशिदा खाला सरासर झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं वो। तुम्हारी माँ के सामने कस्में उठा रही है, फतवा दिखा रही है उसे, और तुम्हारी माँ को भी उस पर यकीन आने लगा। आपको किस पर यकीन है? मुझे अपनी बेटी पर यकीन है, मुकम्मल भरोसा है, पूरा एतबार। मैं चाह रही कि मैं यहाँ से चली जाऊं। किसी के चाहने न चाहने से क्या फर्क पड़ता है? अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा बाप हूं अनाबिया, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। फिर तुम परेशान क्यों हो रही हो बेटा? बस एक बात पूछना चाहता हूं, लेकिन उसे गलत मत समझना। आखिरी मर्तबा अच्छी तरह सोच के बताओ, उबैद ने तुमसे यह कहा था कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, या उसने ये कहा था कि मैं तलाक दे दूंगा? अबू, मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, उबैद ने मुझे बराह रास्त 3 तलाकें दी है। वाज़े तौर पे कहा है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। उबैद ने तलाक दी है मुझे, मैंने खुद सुना है। ठीक है ना? रो क्यों रही हो बेटा? तुम सारी जिंदगी इस घर में रही हो, तुम्हारा घर है ये, तुम्हारे बाप का घर है। किसमें इतनी जुर्रत है कि तुम्हें यहां से निकाल सके? मेरी बेटियां मेरी जान है, और दुनिया में मुझे उनसे ज्यादा और कुछ अजीज नहीं। परेशान क्यों हो रही हो बेटा? मैं हूं ना अपने बच्चे के साथ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं इन सबको देख लूंगा। बस तुम हौसला करो, हौसला रखो मेरी जान। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे साजिदा, कितने मान से मैं अनाबिया को दुल्हन बना के अपने घर ले गई थी, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मुझे और उबैद को किस कदर जलील करके वहां छोड़ा है। चुप हो जाए। देखो, मैं तो फतवा भी ले आई, अरे कसम भी खा ली, अब तो यकीन करो। देख साजिदा, इतना कुछ होने के बावजूद भी ना, मैं अनाबिया को हंसी खुशी ले जाने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस मैं अनाबिया को लेके घर आ रही हूँ। सब निमट गया है, सब। अच्छी तरह जानता हूं कि यहाँ क्या हो रहा है। बस खाला, बहुत हो गया। अब मेरी बीवी को मेरे साथ जाने दें। बहुत नरमी दिखा दी मैंने, और मुझे पता है कि वो
किसके चक्कर में है? उबैद भाई ये आप इल्जाम लगा रहे हैं। तुम तो चुप ही रहो अलिशबा, कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। ये मियां बीवी के आपस का मामला है। अलिशबा तुम अंदर जाओ। खाला, अब मैं एक लम्हा भी अपनी मेरे घर में खड़े होकर इस लहजे में बात ना करो। यहां से बाहर निकलो, इसी में आफियत है तुम लोगों की। मैं अपनी बीवी को यहां से लेकर जाऊंगा। कौन सी बीवी? कौन सी बीवी है तुम्हारी इस घर में? तलाक दे चुके हो तुम, कोई हक नहीं है तुम्हारा। फतवा लेकर आया हूं, मौलवी ने खुद। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने झूठ नहीं लिखवाया अंकल। तुमने झूठ लिखवाया है। तुमने यही लिखवाया है ना कि मैंने तो ये कहा था कि मैं तलाक दे दूंगा, जबकि सच ये है कि तुमने 3 मरतबा कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है अंकल, आप चाहें तो अम्मी से पूछ सकते हैं। अरे मैंने तो कसम भी उठा ली, कुरान पे भी हाथ रखने को कहा। मैं भी कुरान पाक पे हाथ रखने को तैयार हूं। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। तुम लोग यही कह रहे हो ना कि तलाक नहीं हुई, तो भी मेरी बेटी तुम लोगों के साथ नहीं जाएगी। आपने मेरी बीवी को हफ्से भेजा में रखा हुआ है अंकल, ऐसा ज्यादती कर रहे हैं आप। ज्यादती तो तुम लोगों ने की है, तुम लोगों ने ज्यादती की है, और शर्म आनी चाहिए, शर्म। इसकी बातों में आ गया मैं। इसके कहने पर मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे की थी। देखा साजिदा, तुम्हारी बेटी ने हम दोनों बहनों के बीच में दरार डाल ही दी ना। रास्ता, यहां बैठ के ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। यहां नहीं चलेंगे ये ड्रामे। जाओ यहां से, जाओ। मगर मैं तो यहां घर बसाने आई थी। तो घर इस तरह बसते हैं? इस तरह बसते हैं घर? जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोचो। हम तो माँ बाप है ना, हमारी तो बेटियां हैं। हमने किस दर्द से, किस कर्ब से, किस अजियत से रुखसत किया अपनी बच्ची को, और ये सलूक किया तुम लोगों ने, इस तरह का सलूक। शर्म आनी चाहिए। ये लो भाई फतवा, और जाओ यहां से, जाओ, खुदा के लिए जाओ। चलें अम्मी। अम्मी कहीं जा रही हैं? हाँ। कहाँ? तो मैं साजदा के घर जा रही हूँ। क्यों, वहां क्या हो रहा है? ना वहां कुछ हो रहा था और ना ही अब कुछ होगा। अम्मी आप वहां क्यों जा रही हैं? मैं तुम्हारे और अलिशबा की शादी की बात खत्म करने के लिए जा रही हूँ वहां। लेकिन क्यों अम्मी? बस चुप रहो, तुम मुझे पहले इस बात का हक दे चुके हो। अम्मी प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखो मुनीब, मैं तुम्हारी अच्छी और बेहतर जिंदगी के लिए सब कुछ कर रही हूँ। अम्मी मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम चुप रहो, क्योंकि ये हक तुम मुझे पहले ही दे चुके हो। लेकिन अम्मी। बस, मैं अब एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती हूँ। मैंने कहा ना, खामोश हो जाओ, मैं जा रही हूँ। अम्मी, अम्मी। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। इस बार वो अनाबिया को नहीं भेजने वाले। अम्मी, अनाबिया अब मेरी जिद बन चुकी है और मैं उसे इस घर में लाकर ही दमूंगा। मैं यहाँ अलिशबा और मुनीर के रिश्ते को खत्म करने के लिए आई हूँ। अनाबिया बिटिया आज भी उबैद के निकाह में है। अब इनकी जौजा को इनके साथ भेजने में कोई झिझक नहीं। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा।
सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करां। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी सां। साजणा